नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 12 अगस्त 2026 से अभी वर्तमान समय में बनी मौसमी प्रणालियों की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कम दबाव का क्षेत्र पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ था, वो अब कमजोर पड़कर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ही बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई भागों में मध्यम से तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, और ये आगामी 24 घंटों के बाद उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करेगा और पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए बिहार के आसपास पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से आगामी 4 से 5 दिन बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद ये सिस्टम कमजोर पड़कर एक चक्रवाती तंत्र का रूप लेगा और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचेगा, यानी कि आगामी 18-19 अगस्त के आसपास ये उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें संयोगपुर, मुरैना के आसपास के क्षेत्र हैं और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जब ये चक्रवाती तंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास आएगा, उस दौरान मानसूनी ट्रफ भी उत्तर में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास मानसूनी ट्रफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसके कारण आगामी 16-17 अगस्त से लेकर 23-24 अगस्त के मध्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है, यहाँ भी मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में देखी जाएगी। और पाकिस्तान के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास भी इस समय एक चक्रवाती तंत्र बना हुआ है और वर्तमान समय में मानसूनी ट्रफ उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा तक बनी हुई है। आगामी 15 अगस्त के आसपास ये मानसूनी ट्रफ उत्तर की ओर खिसकने लगेगी और 17 अगस्त के आसपास ये पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आसपास शिफ्ट हो जाएगी, जिसके कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो लगातार बारिश की गतिविधियां जारी है, आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। लगातार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में 15 अगस्त के बाद मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा से अरब सागरीय हवाएं चलेगी और इसी अनुरूप बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से बादलों की आवाजाही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बनी रहेगी। इन बादलों से देखा जाए तो कोई विशेष रूप में बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नहीं देखी जाएगी। हालांकि कहीं कहीं पर सीमित दायरों में बौछारें देखने को मिल जाए तो अलग बात है, बाकी कोई विशेष चांस आगामी 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के मध्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नहीं रहेगी। हालांकि 23 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और वो कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 25 या 26 अगस्त के आसपास राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण उस दौरान कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से एक बार फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 26-27 अगस्त से लेकर आगे सितंबर के पहले सप्ताह में लगातार राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उस दौरान पहला सिस्टम 26 अगस्त के आसपास राजस्थान के आसपास आएगा। उसके बाद एक और कम दबाव का क्षेत्र 5-7 सितंबर के आसपास राजस्थान के आसपास आएगा, जिसके कारण 26 अगस्त से लेकर आगे 9 सितंबर के मध्य राजस्थान और आसपास के राज्यों में एक बार फिर मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां उस दौरान देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर बाद से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिसमें विशेषकर देखा जाए तो राजसमंद के आसपास से लेकर जो कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खमनौर, देवगढ़, आमेठ, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, रेलमंगरा, गिलून के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन, भोपाल सागर, बड़ी शादड़ी, छोटी शादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ शहर, कपासन, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतबटा के आसपास के क्षेत्र हैं, बिजोलिया, शाहपुरा, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, आसीन, बदनौर, हुर्रा, बनेड़ा। यहाँ देखा जाए यहाँ आज शाम या रात्रि के समय लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो राजसमंद से लेकर चित्तौड़ और भीलवाड़ा के जो बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ संपूर्ण क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज भी यहाँ बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेषकर शाम या रात्रि के समय यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। इसके अलावा उदयपुर के आसपास से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, सलूम्बर, सलड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट, अरनोद के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें विशेषकर उदयपुर के आसपास से लेकर जो पश्चिम में अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यहाँ कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास यहाँ देखा जाए तो यहाँ कई जगहों पर आज शाम या रात्रि के समय बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की बारिश तो कहीं कहीं पर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन दोनों जिलों में खंड वर्षा के तौर पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि 8-10 गांवों में बारिश तो कहीं कहीं शुष्क मौसम और फिर कुछ 10 गांवों में बारिश, फिर मौसम शुष्क। यानी कि इस प्रकार से बारिश की गतिविधियां इन दोनों जिलों में देखी जाएगी। वही बूंदी के आसपास से लेकर तलड़ा, केसराई, पटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर कोटा, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्रों, बारां, छिपाबड़ोर, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास के क्षेत्रों, बारां और झालावाड़, गंगाधार, पिंडवा, पंच पहाड़ के आसपास से लेकर असनावर, खानपुर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो बूंदी के आसपास से लेकर कोटा और जो बारां के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन चारों जिलों में देखा जाए तो यहाँ बड़े पैमाने पर आज मध्यम से तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ये जो गतिविधियां हैं इन जिलों में शाम या रात्रि के समय लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। हालांकि दोपहर बाद से ही यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, यानी कि बारिश का दायरा यहीं से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। उसके बाद इन जिलों के साथ साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर के आसपास भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। यानी कि बादलों की आवाजाही मध्य प्रदेश की तरफ से रहेगी, जिसके कारण बारां, कोटा, बूंदी के आसपास से दोपहर के आसपास से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद शाम होते होते इन जिलों के साथ साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर के आसपास भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो आज अजमेर के आसपास से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ कहीं हल्की तो कहीं तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ के आसपास से लेकर टोंग, देवली, धुनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, सवाई मधुपुर, खंडार, मलाना डूंगर, सोत का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास से लेकर करौली के आसपास देखा जाती है, यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ खंड वर्षा के तौर पर बारिश की गतिविधियां होगी, यानी कि कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश और बीच में कई क्षेत्र बारिश से वंचित रहेंगे। यानी कि इस प्रकार से बिखरे तौर पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि खंड वर्षा के तौर पर यहाँ बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी, जिसमें देखा जाए तो 8-10 गाँव में जोरदार बारिश तो बीच में 10-15 गाँव शुष्क और फिर आगे 8-10 गाँव में हल्की बारिश और फिर कहीं कहीं तेज बारिश। यानी कि इस प्रकार से बारिश की गतिविधियां इन जिलों में देखने को मिलेगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो बीकानेर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो बीकानेर के आसपास से लेकर कोलायत, रोहन, करसर, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, विद्यासर, सूरू, सरदार शहर, तारानगर, हनुमानगढ़, नौहर, बादरा, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर,
गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर के आसपास देखा जाए यहाँ भी आज बिखरे तौर पर ज़्यादातर हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ भी खंड वर्षा के तौर पर ही आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि कहीं हल्की बारिश तो बीच में शुष्क मौसम और कहीं कहीं 8-10 गाँव में तेज बारिश, यानी कि इस प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो सिरोही, शिवगंज, अबू रोड के आसपास लेकर स्वरूपगंज, सुमेरपुर, सांडराव, कोसलाव, रानी फालना, तकटगढ़, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरण के आसपास देखा जाए तो यहाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और बाकी के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश। वही जालोर, जोधपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जोधपुर संभाग में केवल पाली और सिरोही के क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास देखा जाए तो यहाँ खंड वर्षा के तौर पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर के आसपास ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं सीमित क्षेत्र में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर के पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्र में मौसम आज मुख्यतः शुष्क रहेगा। यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लंबे चौड़े दायरों में बारिश होगी। बाकी उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, मध्य, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखें तो यहाँ खंड वर्षा के तौर पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि 8-10 गांवों में तेज बारिश तो बीच में शुष्क मौसम और फिर कुछ किलोमीटर आगे 8-10 गांवों में जोरदार बारिश और फिर आगे शुष्क मौसम। यानी कि इस प्रकार बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।